सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की तेजी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 905 रुपये के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग हो चुकी है। तो अगर आप दोस्तों आईआरसीटीसी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हमें आज के दिन मार्केट अगर वॉलेटाइल ना होता तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से तेजी आता। उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नजर आया है और उस अपडेट्स के साथ साथ हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी आईआरसीटीसी कंपनी को दिया गया है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते। इससे पहले दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो आईआरसीटीसी कंपनी है ये सभी को पता है कि ये रेलवे सेगमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे सेगमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े निवेश कर रहे हैं। वो आप रेलवे ट्रेन बनाने वाली कंपनीज को पकड़ लीजिएगा या फिर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करता है उन कंपनीज को भी बहुत अच्छा खासा इसका बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि 1 लाख करोड़ के आसपास निवेश किया था, फिर 70,000 करोड़ के आसपास निवेश किया था। अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ों के ऊपर किया गया था। अभी जो 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन लिए लाने वाले हैं उस सेगमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया। और जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने वाले हैं ऑलमोस्ट हमें 5,000 किलोमीटर अब तक इनके द्वारा हमें ट्रैक पूरा किया गया है 2023-24 में। और अभी अगर आप दोस्तों देखा जाए तो इनका 2027 तक का टारगेट है 50,000 किलोमीटर का। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है ना, 70,000 करोड़ के आसपास हमें अमाउंट ये सैंक्शन किया गया है। इसका बेनिफिट किसको होगा? इसका बेनिफिट आईआरसीटीसी को डायरेक्टली नहीं होगा, इसका बेनिफिट होगा आईआरएफसी कंपनी को और इसका बेनिफिट होगा आरएमएनएल कंपनी को। लेकिन ये 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन जो आएंगे तब इंडिया के अंदर दोस्तों इन ट्रेन को ऑपरेट कौन करेगा? एक ही प्लेयर है जो कि मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसका नाम है आईआरसीटीसी। तो कंपनी को बिना स्ट्रगल करे इनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा खासा एक्सपांड हो रहा है, रेवेन्यूज भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो आप सभी को याद होगा कि आईआरसीटीसी कंपनी को कौन से लेवल्स के ऊपर हमने देखा था या फिर कौन से लेवल्स के ऊपर हमने लगातार दोस्तों डिस्कस किया था। देखिएगा लेवल्स है ये 600 से लेके 650 रुपए के आसपास एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रेजिस्टेंस लेवल आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रहा था। लगातार इस लेवल्स के आसपास कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। हमने उस वक्त भी बात किया था क्या कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्या रिजल्ट्स कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या रेवेन्यूज कंपनी का गिरावट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। क्या नेट प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी आईआरसीटीसी हमें लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस समय ये बाइंग करने का लास्ट मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। और उसका रिएक्शन दोस्तों देख सकते हो। अगर आपने 600-650 रुपए के आसपास खरीदारी किया होता तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी 36 to 37% तक का रिटर्न हमें मिल रहा होता। कितने महीने में आप देख सकते हो, सितंबर से लेके जैन तक, यानी कि बहुत ही गिने चुने महीने के अंदर आपको इतना अच्छा खासा दोस्तों रिटर्न मिलता। ये रिटर्न है ना लोगों को साल में दोस्तों मिलता है। अगर हम ये रिटर्न 2 से 3 महीने के अंदर दोस्तों अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी कैसी बात है। चलिए मेन अपडेट्स के ऊपर हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि हमारे लिए और आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी कि जैन 2024 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि 22 जैन को राम मंदिर का एक अयोध्या के अंदर उद्घाटन दोस्तों होने वाला है। आप सभी को पता होगा जिसके हिसाब से अभी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अरेंजमेंट किया गया है। ये अरेंजमेंट के द्वारा हमें आईआरसीटीसी इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ आईआरसीटीसी नहीं बल्कि आईएचसीएल, प्रीवेज और भी बहुत सारी कंपनीज है, उन कंपनीज को इसका बेनिफिट हो सकता है। अभी ये राम मंदिर का जो उद्घाटन है ये 22 जैन को है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ना 1 महीने से दोस्तों ये कर रहे हैं और लगातार ट्रेन्स के ऊपर ट्रेन्स किए, बहुत सारे ट्रेन्स का एक अरेंजमेंट लगातार दोस्तों कर रहे हैं। क्योंकि जो यात्री यहाँ ट्रैवल करेंगे वो कोई छोटे बहुत ही कम यात्री नहीं होंगे।
वो बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों यात्री यार ट्रैवल करेंगे, तो उनको क्या लगने वाला है, इनको लगने वाला है ट्रेन्स। यस, तो बहुत सारे ट्रेन्स का अरेंजमेंट ये कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिपोर्ट के अंदर दोस्तों में दिया गया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कितना ट्रेन्स का इन्होंने एक आयोजन किया हुआ है। यस देखिएगा, बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो स्पेशल 1000 ट्रेन्स का एक प्लानिंग दोस्तों ये कर रहे हैं। सही बात, इन्होंने क्या प्लान किया है, 1000 ट्रेन्स ट्रैवल करने वाले हैं अयोध्या के अंदर राम मंदिर उद्घाटन के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना गजब के हम इसका बेनिफिट किसको होगा, इसका बेनिफिट हमें होने वाला है आईआरसीटीसी को। अभी इतने ज़्यादा यात्री ट्रैवल करेंगे तो उनका टिकटिंग वाला बिजनेस के तो बेनिफिट होगा ही होगा। उसके साथ साथ कोई अगर पकड़ लीजिए कि 100 लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो 100 में से 40 लोग अगर लेते हैं फिर भी 40% तक का कैटरिंग का बिजनेस बढ़ेगा। सही बात है। और टूरिज्म सेगमेंट के अंदर तो लगातार कंपनी अनाउंसमेंट करता है, तो इस सेगमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो आप समझ सकते हो इसका बेनिफिट ओवरऑल दोस्तों आईआरसीटीसी को बहुत अच्छा खासा होने वाला है। उसके साथ साथ और कौन कौन को कंपनीज है देखिएगा, एज माई ट्रिप। तो एज माई ट्रिप क्या है, एक टूर पैकेजेस कंपनी लॉन्च करता है। सही बात है, तो एज माई ट्रिप को भी इसका बेनिफिट होने वाला है। उसके साथ साथ जो थॉमस कुक है, तो इस कंपनी को भी इसका बेनिफिट होगा। अभी ये क्या है, एक ट्रैवल एजेंसी है, मुंबई बेस है। सही बात है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रैवलिंग करने के लिए एजेंसी हमें गाइड करता है। ओके, एक ट्रैवल एजेंसी आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं सारे कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा। अभी आईआरसीटीसी के अंदर बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें दिए गए हैं, और ये टारगेट से ना बहुत ही कम दिनों के अंदर कंपनी अचीव करेगा। आई होप 1 से 2 दिनों के अंदर, विद इन 1 to 2 डेज ये टारगेट हमें अचीव हो भी सकता है। लेकिन जिन लोगों को आईआरसीटीसी 2020 में पता है, 2021 में उन्होंने आईआरसीटीसी को देखा है, उन लोगों को पता है ये कंपनी क्या है। एक बार दोस्तों अगर ये भागने लगा ना, तो हर एक दिन 10-10% तक की तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आएगी। जैसा हमें 2021 में नजर आया था ना, वैसा भी फिर हमें रिपीट हो सकता है। उस वक्त भी कंपनी को बेनिफिट हुआ था, कंपनी ने स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया था, और इस वक्त कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा खासा एक्सपांड हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से कंपनी ये 950 से लेके 975 रुपीज का जो टारगेट हमें दिया है ना, वो एक दिनों के अंदर ही कंपनी ये अचीव करके दे सकता है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद आप सभी को पता होगा कि एम ऑर्डर लगाया जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है। वैसे आईआरसीटीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है, और ऑर्डर है ना वो बाइंग साइड के लिए लगा है। आप क्वांटिटीज देख सकते हो, 6533 क्वांटिटीज का एक बहुत अच्छा खासा करंट प्राइस के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो इसका बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी को मंडे के दिन नजर आएगा। जब मार्केट हमें 9:15 बजे के आसपास दोस्तों आईआरसीटीसी ओपन होगा ना, उस समय सबसे पहले बाइंग साइड के लिए ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। एक तो कंपनी फ्लैट ओपनिंग होकर तेजी आएगा, या फिर हमें कंपनी के अंदर एक गैप ऑफ ओपनिंग नजर आ सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आईआरसीटीसी है ना, वो कोई छोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। और इस कंपनी के पैरामीटर्स भी आपको पता है कि कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लगातार कंपनी हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। उसके साथ साथ हमें दिसंबर महीने का डेटा अपडेट हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का। तो यहाँ अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 0 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आई है। यानी कि यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स ने कोई ज़्यादा हमें खरीदारी नजर नहीं आई। लेकिन ओवरऑल ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस मंथ्स के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज किया गया है और कितना कितना खरीदारी किया गया है, ये भी डेटा दोस्तों हमें चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जुलाई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी किया, अगस्त के अंदर भी, अक्टूबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े हमें खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आए हैं। और सितंबर महीने के अंदर सिर्फ एक महीने के अंदर माल बेचा है, और कितना बेचा है 70,000 के आसपास, और खरीदारी 4 लाख, 8 लाख, 40 लाख, 12 लाख। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स आईआरसीटीसी कंपनी को लेके बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, बहुत अच्छा खासा कंपनी है, जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आयरेडा के बारे में।
तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि सर अभी क्या हमें आयरडा कंपनी के अंदर क्या निवेश करना चाहिए? क्या ये आखिरी मौका है कि यहीं से फिर कंपनी के अंदर तेजी हमें नजर आने वाला है? क्या कंपनी के टारगेट्स हमें हो सकता है? चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में या फिर एक एक करके जो डाउट्स है ना उनके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये कंपनी हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। इनका बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से नहीं है, बल्कि आप पकड़ सकते हैं ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो दूसरी कंपनीज काम करता है ना उन कंपनीज को ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है या फिर फंड एलोकेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो ट्रेंडिंग सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है और ऊपर से जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से कंपनी के द्वारा 4 गुना लोगों को पैसा बना के दिया है। और मार्केट के आने के बाद, लिस्ट होने के बाद शेयर होल्डर्स को भी कंपनी के द्वारा 2 गुना पैसा बना के दे चुका है। और करंटली 105 रुपए के आसपास में आयरेडा ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो चलिए मेन चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो इसका अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है आप सभी को पता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज। ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। यस, तो यहाँ दोस्तों होगा क्या, जब जब ये कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आता है एक सपोर्ट लेगा, 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो भी सपोर्ट लेगा। और करंटली तो कंपनी यहाँ है, मूविंग एवरेज तो यहाँ है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस थे। तो करंटली ये निवेश करने के दोस्तों कोशिश थोड़ा बहुत अभी इग्नोर करना, थोड़ा बहुत करंटली आयरेडा कंपनी के अंदर दोस्तों वेट एंड वॉच करना। कब हमें कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी बन सकती, जब ये मूविंग एवरेज भी दोस्तों धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ेगा। यस, और ये जो 200 इसका भी मूविंग एवरेज है वो भी दोस्तों आगे बढ़ेगा। और जब कंपनी हमें इस मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आएगा, इस तरीके से अगर जब कांटेक्ट में दोस्तों आएगा ना, तब आप समझ सकते हो कि कंपनी के अंदर अभी तेजी आ सकती, यही से एक बहुत अच्छा खासा रिवर्सल हमें नजर आ सकता है। क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज वाला जो टेक्निक है आप सभी को पता है, जो स्ट्रेटेजी है आप सभी को पता है, बहुत सारे कंपनीज के अंदर वर्क किया है। आप आईआरसीटीसी बोल लीजिएगा, आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बोल लीजिएगा, या फिर आप टाटा पावर बोल लीजिएगा, टाटा मोटर से बहुत सारे कंपनीज के अंदर दोस्तों स्ट्रेटेजी वर्क कर चुका है। और ये स्ट्रेटेजी का अगर आप देखा जाए तो आयरेडा कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा वर्क होता है। क्योंकि जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होता है ना, उन्हीं कंपनीज के अंदर इस तरीके से जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी खासी गजब की हमें वर्क किया जाता है। तो करंटली अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना, जब कंपनी थोड़ा बहुत अगर ये मूविंग एवरेज के आसपास अगर कॉन्टेक्ट में आएगा, इसके जब भी कंपनी कांटेक्ट में आएगा ना, तब निवेश करने का सही मौका है। तब से कंपनी के अंदर आप बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। एंड ओवरऑल अगर आप आयरेडा कंपनी का बिजनेस देखोगे तो आयरेडा कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, डिमांडिंग है। और एज वेल एज जितना ज्यादा गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बूस्ट करके चलेगा, फोकस्ड रखेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट हमें आयरेडा कंपनी को होगा। क्योंकि जो नए नए बिजनेसेस जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, नए नए सेगमेंट जो आ रहे हैं ना बिजनेसेस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, जो नए नए कंपनीज ओपन हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इनको क्या है दोस्तों, फाइनेंस बहुत ज्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस अगर लगेगा तो आयरेडा कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, सही बात है। तो जिसका बेनिफिट किसको होगा, आयरेडा को होगा। तो जिसके द्वारा अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो 75% है, एफआईएस भी 4%, डीआईएस 8% और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट हमें 13% तक की होल्डिंग नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कंपनी का नाम आप देख सकते हो, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर बहुत गजब का हमें रिटर्न दिया है। आप देख सकते मैक्सिमम के अंदर 2012 में कंपनी मार्केट के अंदर आया है, और 12 से जब से अगर आया है तब से 19,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कितना गजब का कंपनी के द्वारा दोस्तों रिटर्न दिया। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट से 20 जन को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों कंसिडरेशन किया जाने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि 20 जन को ही आपको पता लगेगा
कितने रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर आपको या स्प्लिट का दोस्तों रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जरूर कंपनी के ऊपर नजर आप रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।